नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा एडवोकेट। आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर SC/ST का मुकदमा दर्ज हो जाए तो उसको क्या कानूनी राइट अवेलेबल है, क्या SC/ST एक्ट में FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात क्या अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल हो सकती है या अन्य क्या राइट अवेलेबल है, वो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है SC/ST एक्ट में, तो SC/ST एक्ट 1989 के सेक्शन 18 में खुद जो एंटीसिपेटरी बेल है, CRPC की धारा 438 में जो एंटीसिपेटरी यानी अग्रिम जमानत, गिरफ्तारी से पहले जमानत का जो प्रावधान है वो SC/ST एक्ट में लागू नहीं होता है। SC/ST एक्ट की धारा 18 में यह प्रोविज़न है कि CRPC के जो सेक्शन है 438 वो SC/ST एक्ट के अग्रिम जमानत के मामले में लागू नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है तो एंटीसिपेटरी या अग्रिम जमानत के लिए तो वह अप्लाई नहीं कर सकता है, परंतु एक इसके पास राइट है सीधे हाई कोर्ट मूव करने का। वो राइट है CRPC की धारा 482 में हाई कोर्ट में याचिका संस्थित करने का या FIR को चैलेंज करने का, FIR को क्वेश करने का, FIR को रद्द कराने का ये याचिका हाई कोर्ट में प्रस्तुत की जा सकती है। इसके अलावा SC/ST एक्ट का जो ऑफेंस का जो नेचर है वो संज्ञेय वह अजमानतीय होता है, जिसका तात्पर्य यह होता है कि पुलिस मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। और इसके संबंध में 2020 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जजमेंट पारित किया गया था जिसका काशीनाथ महाजन वर्सेज महाराष्ट्र राज्य है, जिसमें कहा था कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर SC/ST एक्ट में FIR दर्ज करने के पश्चात सीधे डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकता, ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं करना चाहिए, उस मामले की जांच की जानी चाहिए। उस जजमेंट के बाद भारत में बहुत दंगे हुए, बहुत जन आंदोलन हुए, जिस आंदोलन को देखते हुए उग्र व्यवहार को, उग्र आंदोलन को देखते हुए संसद ने 2021 में ये सेक्शन 18A में नया संशोधन किया गया कि SC/ST एक्ट में FIR दर्ज होते ही पुलिस अधिकारी किसी आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है। और इसके अलावा अगर FIR SC/ST एक्ट में अगर FIR रजिस्टर्ड होने के पश्चात SC/ST एक्ट में पीड़ित व्यक्ति से राजीनामा हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट राम गोपाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य में ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि अगर किसी व्यक्ति को SC/ST एक्ट में सज़ा भी दे दी गई है या इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है तो भी पीड़ित व्यक्ति की सहमति के उपरांत, कॉम्प्रोमाइज़ के उपरांत FIR को रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा ऑनरेबल हाई कोर्ट में 482 CRPC के अलावा सीधे सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 136 में सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी मूव कर सकते हैं। और अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट आए हैं जिसमें यह बताया गया है कि SC/ST एक्ट केवल किसी व्यक्ति को कोई अपमानजनक बात कह देने से दर्ज नहीं, उसके प्रीव्यू में नहीं आएगा जब तक कि भाषा अभद्र ना हो और ऐसी अभद्र भाषा का जो यूज़ किया गया है वो पब्लिक प्लेस में ना किया गया हो। तो कैटेना ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए हैं। इसलिए जैसे मैंने बता दिया, 2 जजमेंट बता दिए, राम गोपाल का बता दिया कि अगर SC/ST एक्ट में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो आप 482 में याचिका लगा के आप प्रोटेक्शन हाई कोर्ट से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है
तो भी आपके केवल आपके पास केवल 482 सीआरपीसी में ही ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष जाने के अलावा और कोई रास्ता अवेलेबल नहीं है। 438 जैसा कि मैंने बताया कि SC/ST एक्ट की धारा 18 यह प्रोहिबिशन लगाती है कि CRPC की जो धारा 438 अग्रिम जमानत SC/ST एक्ट के मामले में लागू नहीं होती है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।